बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2 है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। गिवन दैट फर्स्ट पार्ट है tan अल्फ़ा इक्वल टू 3/4 cos beta equal to 5/13 and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in the quadrant 1। हमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो tan की फॉर्म में दी हुई है। यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू हमने निकालनी है और बीटा जो है वो कॉस में दिया है, तो यहाँ से साइन का भी हमने बीटा निकालना है और इनकी वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हमने ये फार्मूला अप्लाई करने हैं। साथ में एक हमें ये बात बता दी है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें tan अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। हम लिखेंगे गिवन tan ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हम साइन और कॉस की निकालेंगे। पहले हम सीकेंट की निकालते हैं। सीकेंट का फार्मूला हमने पढ़ा है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमने वैल्यू लगा देनी है tan की। ये 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हम लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25/16। अब ये वैल्यू थी सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की। अब हमने सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो सीकेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 25/16 का स्क्वायर रूट। इससे आंसर ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। हमें क्वाड्रेंट का पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के बारे में डिसाइड करेंगे। अब ये देखें, हमें जो tan की वैल्यू दी हुई थी वो पॉजिटिव थी। या तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, लेकिन क्वेश्चन में ये बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल साइड है एंगल की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हम लिखेंगे सिंस tan of alpha is positive is equal to positive value and terminal arm of angle does not lie does not in क्या लें या in quadrant 1, so alpha is in quadrant 3। इसका मतलब यह है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्वेश्चन में बता दिया है कि नहीं है और पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट में हो सकती थी या थर्ड में। इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है। दिस इम्प्लॉयज़ दैट सेकेंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -5/4। अब हमने कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस की वैल्यू क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होती है तो वो -4/5 हो जाएगी। साथ में लिखना हो तो लिख लें सिंस सेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/cos ऑफ अल्फ़ा। अब हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली। हमें इसके अलावा साइन की अल्फ़ा में वैल्यू भी चाहिए थी। वो हम चाहें तो 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा से निकाल सकते हैं, या उससे ज़्यादा आसान क्योंकि हमें tan की वैल्यू दी हुई है तो हम tan की हेल्प से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि tan अल्फ़ा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब हमारे पास tan की वैल्यू भी पता है और कॉस की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से साइन ऑफ अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। सो साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा की स्टार्ट में जो दी हुई थी 3/4 थी और कॉस की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है -4/5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। ये 4 की 4 के साथ कटिंग हो जाएगी। ये नेगेटिव है, साथ ही -3/5 आ जाएगा साइन अल्फ़ा का आंसर। अब हमारे पास ये कॉस अल्फ़ा का आंसर भी आ चुका है और साइन अल्फ़ा का भी आंसर आ चुका है।
अब हमने बीटा की जो है वो अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। बीटा की हमें दी हुई है, हमने अल्फ़ा की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। नाउ आल्सो गिवन साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 5/13। 5/13 दिया है। अब हमने यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर वाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है। अब ये अल्फ़ा की हमने निकालनी है, बीटा की निकाल रहे हैं। 1 माइनस कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू दी हुई है 5/13 इसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है और 13 का जो स्क्वायर है वो 169 है। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होती है। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू दी हुई थी, हमने ये वैल्यू लगाई है, इसका स्क्वायर ओपन किया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 169, यहाँ पे 169 माइनस 25 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 144/169 आ जाएगा। अब ये तो वैल्यू है साइन स्क्वायर बीटा की। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन ऑफ बीटा की, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 144/169 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का 13 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से भी बीटा का क्वाड्रेंट चेक करना है। अब हमें इसमें कॉस की वैल्यू दी हुई थी जो कि पॉजिटिव थी, कॉस ऑफ बीटा की क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस कॉस ऑफ बीटा इज पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू आपको पता या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और गिवन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा इज इन क्वाड्रेंट 4। साथ में लिखना तो लिख दें, क्योंकि बिकॉज इट डज़ नॉट लाई इन क्वाड्रेंट 1, ये हमें गिवन था। तो ठीक है, डायरेक्टली इतना भी लिख दें तो ये काफ़ी है। पॉजिटिव होने की वजह से ये दोनों में से एक ऑप्शन निकल गई है और दूसरी ऑप्शन हमने बता दी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंबल लगाएंगे। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसका नेगेटिव वैल्यू ही लेना है। साइन ऑफ बीटा इक्वल टू -12/13। अब ये हमारे पास बीटा की भी ऐसा हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा, कॉज ऑफ बीटा, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड, और यही वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सारा ऊपर काम किया है। अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू, आपको फार्मूला आना चाहिए, आता होगा आई होप। नहीं आता तो आपने इसको याद कर लेना है। साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा। बहुत सिंपल सा आसान सा फार्मूला है, ये तो रट जाता है कर करके। क्वेश्चंस भी करेंगे तब भी आपको जो है काफ़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहायत आसान से फार्मूले हैं प्लस के और माइनस के। हमने इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। प्लस लगाएंगे -4/5 और -12/13। ठीक, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना। इन सारों की वैल्यूज़ लगाई हैं, वैल्यूज़ लगाएंगे, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -15 और 13 को 5 साथ करेंगे तो 65 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 48/65। एलसीएम लेंगे तो ये 65 -15 प्लस 48 और इनको माइनस करेंगे तो 33/65। एक हमने ये वाली वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाली है। दूसरी वैल्यू हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की निकालनी है।
अब हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे। कॉज में पहले दोनों कॉज में आती हैं टर्म्स, कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, फिर प्लस वाले में माइनस आ जाता है, माइनस वाले में प्लस आ जाता है। तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा। अब हमने इनकी वैल्यू जो है वो लगानी है। देखिए हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई थी, तो ये -4/5। इसी तरह से कॉज ऑफ बीटा की इन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी जो कि 5/13 थी। ये देखें, ठीक, 5/13 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने निकाली है, ये जो कि -3/5 है। और इसके अलावा ये साइन ऑफ बीटा की वैल्यू भी हमने ऊपर फाइंड आउट की है जो कि -12/13 है। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से जो है ये 5 कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर एलसीएम डिफरेंट हो जाएगा तो इसकी कटिंग नहीं करते, ऐसे ही रख लेते हैं -20 ताकि नीचे सेम ही आ जाए और एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इसके साथ अगेन ये माइनस आ जाएगा। 12 3 36 और ये भी 13 5 65। इस तरह से ये हमारा एलसीएम सिंपल हो गया। एलसीएम दोनों के नीचे सेम ही है नंबर, तो 65 ये आ जाएगा। -20 -36, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, ये -56/65 है। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये दोनों आंसर्स जो हमने फाइंड आउट करने थे वो कर लिए हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का 33/65 और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का -56/65। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट cos 19 प्लस साइन 19 डिग्री ओवर cos 19 माइनस साइन 19 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 64 के इक्वल होता है। इसमें हम राइट से लेफ़्ट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट भी। तो इसमें हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड है, राइट साइड से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। tan ऑफ 64 डिग्री। अब tan 64 को हम सेपरेट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है एक 19 है, तो हम इस तरह के इसके पार्ट्स करेंगे कि एक पार्ट जो है वो 19 आ जाए। तो इसको हम 45 प्लस 19 कह सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 19 में 45 ऐड करें तो 64 ही आ जाता है। अब यहाँ पे हम tan का सम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो आपको याद होगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला मैं लिख देती हूँ। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा इंटू tan ऑफ बीटा। फर्स्ट एंगल अल्फ़ा और सेकंड एंगल बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे हमने 45 लगा देना है। पहले दोनों के साथ सेपरेटली tan आ जाएगा, tan ऑफ 19 डिग्री। उसके बाद ओवर लगाएंगे 1 माइनस, ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, tan ऑफ 45 इंटू tan ऑफ 19 डिग्री। अब हमें क्योंकि tan 45 की वैल्यू पता है 1 होती है, तो हमने tan 45 की वैल्यू जो है वो लगा देनी है। सिंस tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये tan 19 एज इट इज़ आ जाएगा। और 1 माइनस ये भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू tan ऑफ 19 डिग्री। अब हमने 19 को, क्योंकि हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है आंसर को, तो tan की जगह पे साइन ओवर कॉस लगा लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 फ्रैक्शन है, ये 1 माइनस tan को प्लस साइन ऑफ 19 ओवर कॉज ऑफ 19, यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ 19 डिग्री ओवर कॉज ऑफ 19 डिग्री। साथ में बता देना है सिंस tan थीटा इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा के। इसके बाद अब हमने ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर ले लेना है और नीचे वाले का एलसीएम नीचे ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पे दरमियान में ये फ्रैक्शन लगाया, ऊपर एलसीएम लेंगे, cos 19 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई है कि cos 19 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन 19 डिग्री आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जब हम करेंगे इसका भी एलसीएम cos ऑफ 19 आ जाएगा, यहाँ पे cos ऑफ 19 डिग्री और दरमियान में माइनस आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 19 डिग्री। अब जब 2 फ्रैक्शंस हो तो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ ही कटिंग होती है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ। तो हमारे पास जो बाकी है वो यही रह जाएगा जो हमने प्रूव करना था, यानी cos ऑफ 19 प्लस साइन ऑफ 19 डिग्री
ओवर कॉज ऑफ 19 डिग्री माइनस साइन ऑफ 19 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिख लिया करें, या कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, तो वैसे भी लिखा जा सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। या तो इसको किया जा सकता है ये पूरा, ये भी हम कॉस का अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला खोलें और ये कॉस का अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें। इसी तरह से ये साइन का जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वाला और अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला ओपन करें, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे 60 की एंगल है वहाँ पे वैल्यूज़ लगा लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये ज़रा लेंथी हो जाएगा लेकिन इससे बहुत शॉर्ट ऐसे है कि अगर हम ये वाला एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है फ़र्ज़ करें, तो ये देखें ये कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, ये देखें ये एंगल अल्फ़ा ले लें, ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल बीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा एंड साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, दिस वन इज़ इक्वल टू, ये कॉस का फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा, तो ये कॉस का प्लस हो तो माइनस वाला फार्मूला होता है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मैंने बताया कि ये वाला है यानी 60 प्लस थीटा और प्लस है तो माइनस आएगा, और बीटा क्या है 60 डिग्री माइनस थीटा। बहुत आसानी के साथ ये हमारा 2 लाइनों में आ जाता है, वरना ये पूरा सॉल्व करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, वैसे भी करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। माइनस 60 डिग्री और प्लस थीटा हो जाएगा, ये 60 और 60 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। पूरा भी ओपन करेंगे तब भी आ जाएगा। 60 वाले एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, बाकी हमने मल्टीप्लाई करने हैं और सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, शो दैट कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 प्लस कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर बीटा कॉट बीटा ओवर गैमा प्लस कॉट गैमा ओवर 2। ठीक है, अल्फ़ा ओवर 2 बीटा ओवर 2 और गैमा ओवर 2 है। ठीक है, अब हमने इस तरह के प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो ये भी उसी तरह से हैं। सिंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो सम ऑफ एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के जब तीनों एंगल को ऐड करें तो वो 180 आ जाता है। अब क्योंकि अल्फ़ा ओवर 2 और बीटा ओवर 2 गैमा ओवर 2 है सब में, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करना है। पहले गैमा को उस साइड पे ले जाएं फिर डिवाइड कर लें, या पहले डिवाइड कर लें बाद में उस साइड पे ले जाएं, एक ही बात है। हमने उस क्वेश्चन में पहले बीटा जो है गैमा दूसरी साइड पे लेके गए थे, इसमें भी वैसे ही हम कर लेते हैं, दिस माइनस गैमा। इसके बाद हमने 2 पे डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। ये सेपरेटली हर किसी के नीचे लगा देंगे अल्फ़ा ओवर 2, क्योंकि ये सारे सेपरेट आ रहे हैं। अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2 आ गया। अब 180 ओवर 2 की कटिंग हो जाती है, तो ये अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब हमने दोनों साइड पे जो है वो tan अप्लाई करना है, क्योंकि हमने tan का अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो है वो पढ़ा है, तो बाद में हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे tan का फार्मूला जो है वो लगाना है बोथ साइड पे, tan अप्लाई करेंगे और tan का अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे। आ जाएगा tan
अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू tan 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब आपको पता है tan जो है वो 90 के ऑड मल्टीपल की वजह से कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम मल्टीपल है। इससे क्या होगा, ऑड मल्टीपल से tan कॉट में और कॉट tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एज इट इज़ इधर फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, यहाँ से tan जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे tan का फार्मूला लगाएंगे, tan का फार्मूला tan अल्फ़ा ओवर 2 प्लस tan बीटा ओवर 2, यानी क्योंकि tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा और 1 माइनस tan अल्फ़ा बीटा होता है। यहाँ पे अल्फ़ा ओवर 2 है तो अल्फ़ा ओवर 2 लगा देना है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट में tan अल्फ़ा ओवर 2 और tan बीटा ओवर 2। यहाँ पे tan जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट गैमा ओवर 2 90 माइनस गैमा ओवर 2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे कॉट जो है tan पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव सिंबल ही आ जाएगी। ठीक, इसके बाद अब फार्मूला क्योंकि हमारा सारा कॉट में था लेकिन यहाँ पे tan में है तो हमने क्या करना है, इन सारे टैन्स को हमने कॉट में कन्वर्ट कर लेना है। इस tan को हम लगा सकते हैं 1 ओवर कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 प्लस यहाँ पे इसको भी हम डिनोमिनेटर के नीचे ले जाएंगे, ये भी बन जाएगा कॉट ऑफ बीटा ओवर 2। ये वाला जो फ्रैक्शन है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, और 1 माइनस ये भी आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा ओवर 2 इंटू 1 ओवर कॉट बीटा ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा ओवर 2। अब हमने न्यूमरेटर का भी एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर का भी, ठीक है। ये इक्वल लगा के ये कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 लगा रही हूँ, ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम ऊपर ले रही हूँ और नीचे वाले का एलसीएम नीचे यहाँ पे लूँगी, ठीक है। ये कॉट अल्फ़ा ओवर 2 और कॉट बीटा ओवर 2 दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, कॉट अल्फ़ा ओवर 2 और कॉट बीटा ओवर 2। अगर चाहें तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाके यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते थे, इधर करना है तो इधर ही कर ले। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉट बीटा ओवर 2 आ जाएगा, यहाँ पे कॉट अल्फ़ा ओवर 2, कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट अल्फ़ा ओवर 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर का लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसमें भी कॉट अल्फ़ा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 दोनों ही आ जाएंगे, कॉट अल्फ़ा ओवर 2 इंटू कॉट बीटा ओवर 2। एलसीएम में यहाँ पे 1 है, ये दोनों ही आ जाएंगे, कॉट अल्फ़ा ओवर 2 और कॉट बीटा ओवर 2। यहाँ पे माइनस आके ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब ये आपको पता है फिर दो फ्रैक्शन हो गए हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ कटिंग होती है और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ। तो ये कॉट बीटा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 के साथ कट जाएगा और कॉट अल्फ़ा ओवर 2 कॉट अल्फ़ा ओवर 2 के साथ कट जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा वो हमने लिख लेना है, कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट अल्फ़ा ओवर 2। यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉट अल्फ़ा ओवर 2 इंटू कॉट बीटा ओवर 2 माइनस 1 इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा ओवर 2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा बाय 2, और साथ में ये चीज़ आ जाएगी कॉट ऑफ अल्फ़ा बाय 2 कॉट ऑफ बीटा बाय 2 माइनस 1। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट गैमा अल्फ़ा ओवर 2 ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये कॉट अल्फ़ा गैमा ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा, ये कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 और कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 तीनों ही आ जाएंगे, कॉट अल्फ़ा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 और कॉट ऑफ गैमा ओवर 2, और ये माइनस के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉट गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव है कॉट गैमा ओवर 2, इसको उठा के हमने दूसरी साइड पे ले जाना है तो वो आ जाएगा कॉट ऑफ, इसको भी अरेंज करके लिख लें, अल्फ़ा ओवर 2 पहले लिख रही हूँ और बीटा ओवर 2 बाद में लिख रही हूँ। तो ये अल्फ़ा ओवर 2 लगा लिया, फिर कॉट ये वाला बीटा ओवर 2 लगा लिया, और ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस कॉट गैमा ओवर 2 इक्वल टू
ये कॉट अल्फ़ा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 कॉट गैमा ओवर 2, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमने लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट नहीं करनी, बल्कि ये हम फार्मूला अप्लाई करके तो वहाँ से करेंगे। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो मुझे ज़रूर बता दिया करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।